नमस्ते, मैं अनुपमा देसाई जवलगी और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो रिलीज किया था जापानीज फिलोसॉफीज पे, तो काफी लोगों का उस पे कमेंट आया कि उन्हें और भी सुनना है मेरे मराठी चैनल पे भी। तो इसलिए आज कुछ और जापानीज फिलोसॉफीज, जापानीज कुछ माइंडसेट्स के बारे में मैं आपके साथ चीजें शेयर करने वाली हूँ जो मुझे बहुत पसंद आई। तो देखें, और मतलब इन सारी चीजों का अगर हम जिंदगी में इस्तेमाल करें तो हमारी भी जिंदगी बहुत बदल सकती है। कुछ कुछ तो फिलोसफीज हमारे यहाँ पे भी है, लेकिन ये अलग तरह से अगर हम उनको सुने तो कभी कभी ज्यादा असर होता है, या हमको भी वो चीजें याद आती कि अरे ये तो हमारे यहाँ पे भी हम कहते हैं। तो देखिए ये 7 कौन सी चीजें हैं। तो सबसे पहली चीज है वो है काइजन। तो काइजन का मतलब है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, मतलब हमारे इसमें सुधार होते रहना, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो अक्सर हम ना कुछ भी करने के लिए सोचते हैं तो ऐसे लगता है कि अभी शुरू किया तो इमीडिएट हमको रिजल्ट्स दिखने चाहिए, लेकिन ये जो काइजन फिलोसॉफी है ये एक्चुअली बिजनेस में भी बहुत काम आती है, लेकिन जिंदगी में मतलब न्यू यू होने के लिए तो ये आई थिंक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसी के आधार पे एक्चुअली ये चैनल के वीडियोस के बारे में मैं सोचती हूँ। तो ये है कि एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, एक धीरे धीरे हमारे इसमें सुधार होता रहेगा, विचारों में, हमारे हम जो कृति करते हैं, हमारे एक्शंस में। तो कोई भी बदलाव एकदम झट से नहीं होता है, कोई भी रिजल्ट भी वैसे नहीं दिखता है। तो ये ग्रेजुअल, धीरे धीरे रोज जो हम थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होते हैं, हमारे में सुधार होता है, वही असली चीज, वही असली मायने रखता है। सो रातों रात मतलब ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं होता है। तो ये काइजन फिलोसफी हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारी डायरेक्शन एक्चुअली बराबर होनी चाहिए। मतलब हम धीरे धीरे लेकिन प्रगति की ओर हमें बढ़ना है। सो कभी कभी हम बहुत बड़े गोल्स वगैरह सेट करते हैं तो उसकी बजाय और वो चीजें हम फॉलो अप नहीं करते, एक्शन नहीं ले पाते, इतना बड़े बड़ा एक्शन सोचते हैं। तो उससे ज्यादा अगर हम धीरे धीरे लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स ले, वो गोल को डिवाइड करके छोटे छोटे ये करें और वो उसकी तरफ बढ़े, तो काफी जिंदगी में फायदा होता है और असल प्रगति होती है। तो ये काइजन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अभी दूसरी कंसेप्ट है किंसुगी, उसको कहते हैं। ये भी बहुत अच्छी एक फिलोसॉफी है जिंदगी की। अक्सर क्या होता है कि हमारे यहाँ पे कांच की चीजें अगर टूट जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं। कुछ भी बोल हो, पोर्सिलिन का कुछ हो, तो उसको वो वहां क्या करते हैं कि वो बोल को ऐसे सोने से जोड़ते हैं। तो और वो कहते हैं कि उसकी वैल्यू, मतलब जो बोल पहले उसकी जो वैल्यू होती है उससे कई गुना ज्यादा उसकी वैल्यू हो जाती है सिर्फ उसमें उसके अंदर अगर गोल्ड डाले तो वो कहते हैं कि जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ मुश्किलें आती रहेंगी। हम जब उनको पार करते हैं तो ये हमारे अंदर के जो इम्परफेक्शंस है, उसके जो सारी हार्डशिप्स हम उसको फेस करते हैं, उसमें से कुछ प्रगति करते हैं, तो वो हमारी वैल्यू और बढ़ाता है। जैसे ये सोना टूटे हुए बोल को भी बढ़ाएगा उसकी वैल्यू, वैसे है। तो हमें हमेशा वो जो भी हमारी कठिनाइयां आए उनसे भागना नहीं है, उनको एम्ब्रेस करना है और ऐसे सोचना है कि ये जो कठिनाइयां में से मैं अभी गुजर रही हूँ वो मुझे और अच्छा बनाने के लिए है। तो ये एक बहुत अच्छी फिलोसफी है, बहुत अच्छी नजरिया है जिंदगी की और जिंदगी की जो मुश्किलें हैं उनकी तरफ देखने का, कि हमारी वैल्यू से बढ़ रही है। देखिए सोच के कितना अच्छा लगता है। फिर और तो ये क्रैक्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है हमारे इसमें होना, ताकि हम उसमें सोना भर के उसको और हम हमारी वैल्यू और बढ़ा सके। अभी तीसरी जो चीज है वो उसको कहते हैं हारा हाचीबू। तो उनका ये फिलॉसफी है कि हमेशा हमें 80% जब हमारा पेट भर जाए तब खाना बंद कर देना चाहिए। सो हमें पूरा भरपेट खाना नहीं खाना चाहिए 100%, हमेशा वो थोड़ी जगह रखनी चाहिए। तो इसका, और ये जो फिलॉसफी है ये सिर्फ खाने के बारे में नहीं है, ये जिंदगी के हर एरिया में है कि हमें मॉडरेशन में चीजें करनी है, कि बहुत सारी चीजें हमें एक साथ चाहिए ऐसा विचार न करते हुए हमें बैलेंस रखना है जिंदगी में। फिर वो पैसे का हो या और भी किसी चीज का हो। हम जो आजकल किसी कुछ चीजों के पीछे भागते हैं और बाकी की चीजों से हमारा ध्यान हट जाता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर चीज हम मॉडरेशन में करें और बैलेंस्ड लाइफ करें, बैलेंस लाइफ की तरफ बढ़े। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए। और इसका तो प्रमाण वहां दिखता भी है। अभी मैं जब गई थी तो कोई भी वहां पे मोटे लोग नहीं थे, कोई भी बच्चे मोटे नहीं थे। और वैसे कहते हैं कि आई थिंक यूएस में तो 40% के ऊपर है ओबेसिटी का लेवल, और जापान में वो 4% भी नहीं है। तो कुछ तो वो
सही करते हैं और ये जो फॉलो करते हैं, तो सच में ये सिर्फ फिलोसफी किताबों में नहीं है, ये रोज की जिंदगी में फॉलो करते हैं। तो ये दिखता है कि सच में कई भी मोटे लोग नहीं है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज्यादा है। और हमेशा वहां के लोग सिर्फ बूढ़े नहीं, बुढ़ापे में भी बहुत एक्टिव रहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ भी होना चाहिए। सिर्फ जिंदगी हो लंबी तो कुछ फायदा नहीं है, अगर आप दूसरों पे बोझ बन जाए। तो वहां पे इतना आश्चर्य होता था कि इतने सारे लोग मतलब काफी उम्र में भी काम कर रहे हैं, अच्छा एक्टिव लाइफ जी रहे हैं। तो ये प्रिंसिपल बहुत हमें भी याद रखने की जरूरत है। अभी चौथा जो है वो आप शायद आपने सुना भी होगा, उसके ऊपर बहुत अच्छी बुक है इकिगाई। तो ये इसका मतलब जिंदगी में वो कहते हैं कि कोई तो हमारा ऐसा होना चाहिए कि हम क्यों हैं, ये हमारी जिंदगी क्यों है, हमारा पर्पस क्या है इस जिंदगी में, हमारा उद्देश्य क्या है जन्म लेने का, इसके बारे में सबको सोचना चाहिए। और वो कैसे ढूंढना कैसे है, तो वो उसका डायग्राम है बहुत फेमस कि हमें जो पसंद है, व्हाट यू लव टू डू, व्हाट यू आर गुड एट, मतलब हमें वो आनी भी चाहिए ना। सिर्फ हमें पसंद है कुछ करना, लेकिन हम अगर उसमें कुछ हमारा वैल्यू नहीं ऐड कर सकते तो भी फायदा नहीं है। वो चीज दुनिया को भी पसंद, दुनिया को भी उसको जरूरत होनी चाहिए, और उससे हमें पैसा भी, मतलब वो एक इनकम का सोर्स भी हो सकता है। तो ये चारों जो सर्कल्स है, उस जब ये सब मिलके जो बीच की एरिया में हमारी जो पर्पस है, जब हम करना चाहते हैं, वो होना चाहिए। सो कोई भी अगर आप कुछ करने का सोचे तो ये हमेशा सोचना चाहिए कि आप उसमें अच्छा कर सकते हैं क्या, आपको पसंद है क्या करना, दुनिया को जरूरत है कि नहीं उसकी, और कोई आपको, आप इतना अच्छा करेंगे तो कोई आपको उसके लिए पैसे भी देने के लिए तैयार हो जाए। सो उसकी वैल्यू है कुछ। तो ये सारी चीजें हमारी इकिगाई को डिफाइन करती है। बहुत अच्छी बुक है, लिंक देती हूँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर आप पढ़िए बुक को। तो ये सिर्फ जिंदगी में, मतलब पैसा ऐसा नहीं, कोई हमारे जिंदगी का अर्थ ढूंढना चाहिए, हमें पर्पस होना चाहिए जिंदगी के लिए, और हमारे पैशन जो है, हमारा जो लगाव है किसी चीज, वो और हमारी जो वैल्यू है, वो सारी चीजें कंबाइन होके हमें जिंदगी में क्या करना है ये डिसाइड होना चाहिए। और ये सिर्फ करियर के लिए नहीं, हम कुछ भी सोचे करने का तो भी हमें ये इकिगाई के बारे में सोचना चाहिए। अभी पांचवी जो चीज है उसका ये है ओबायटोरी। तो अभी ये क्या है कि अक्सर क्या, वो जो 4 प्रकार के पेड़ होते हैं, प्लम, चेरी, पीच और एप्रिकॉट, तो ये चारों जो ब्लूम करते हैं, ये अलग अलग सीजन में, मतलब अलग अलग टाइम पे इनके फल और फूल आते हैं। तो वो कहते हैं, मतलब ये जो वर्ड है वो इन चारों का मिलके ही बना हुआ है। लेकिन ये किस लिए है कि ये सोचना है कि हमें दूसरों से हमेशा कंपेयर नहीं करना है कि उन्हें कब उनको कब सक्सेस मिला, उनको कब पैसा मिला, उनकी कब गाड़ी आई, उनका कब घर हुआ। हर एक झाड़ पेड़ का जैसे एक सीजन रहता है जब उसके फल फूल आते हैं, वैसे ही हर एक की जिंदगी में भी वो समय अलग हो सकता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमें किसी से तुलना नहीं करनी है, क्योंकि आजकल बहुत लोग नाराज हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं कि उनको मिला है, मुझे कब मिलेगा, इतने साल हो गए। तो ये जो कंपैरिजन का हमारा है, तो ये सोचना है कि हमारा टाइम भी आएगा, जैसे कह सकते हैं कि हमारा टाइम अलग हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि निराश नहीं होना है, किसी और को मिले तो उसमें खुश होना है और अपने समय की प्रतीक्षा करनी है। और हर एक की अपनी एक जर्नी है। कोई पेड़ तो ऐसे नहीं कहता कि उसको जल्दी, दूसरे पेड़ को देख के कि उसको जल्दी फल आ गए, मुझे अभी कब आएंगे। लेकिन हम ही ऐसे सोचते हैं कि क्योंकि हम ऐसे सोचते हैं कि अब उनको मिल गया तो हमें नहीं मिलेगा। ये भी एक अबंडेंस माइंडसेट की सोच है कि नहीं, हर एक का टाइम अलग अलग हो सकता है, तो हमें अपने समय की प्रतीक्षा करनी है, दूसरों के इसमें खुश रहना है। तो ये एक बहुत अच्छा ये है जो काफी हद तक हमारा स्ट्रेस, हमारी चिंता दूर कर सकता है। उसके बाद का एक जो प्रिंसिपल है उसको कहते हैं वाबी साबी। तो वाबी साबी का है, जैसे वो किंसुगी का था, वो थोड़ा सा रिलेटेड है इससे कि हमें जो है कि हर चीज हमेशा परफेक्ट नहीं होती है। तो जो इम्परफेक्शन है, जो थोड़ा बहुत कुछ कमी है, वो भी हमें सेलिब्रेट करनी चाहिए, वो भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। तो उसमें भी हमें उसकी ब्यूटी देखनी है। तो जैसे आजकल ऐसा हो गया कि सारे यूथ में
ढूंढते हैं, मतलब सबको यंग दिखना है, लेकिन ओल्ड एज का भी अपना एक अलग चार्म होता है, उसमें भी लोग अच्छे दिखते हैं, अच्छे जो मैच्योरिटी और जो हम विजडम आता है ओल्ड एज में, उसका एक अलग ग्रेस होता है, उसका एक अलग अट्रैक्शन होता है। तो कुछ ऐसे नहीं है कि हमेशा सारी चीजें एक तो परमानेंट नहीं रहती है, हर एक जो व्यक्ति जो अभी यंग है वो भी धीरे धीरे ओल्ड एज की तरफ जाने वाला है। तो ये सारे इन चीजों को रिस्पेक्ट करना है। जापान में सारे ओल्ड जनरेशन को बहुत रिस्पेक्ट है, तो ये उसी की वजह है, क्योंकि वो ये प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं कि मतलब कोई जिसका अगर उम्र बढ़ गई, कुछ इम्परफेक्ट हो गया, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो भी एक अलग तरह की ब्यूटी है। तो ये मतलब बूढ़ा होने में भी एक अलग तरह का चार्म है, क्योंकि हम हमको अलग तरह के उसमें विजडम रहता है, हम कुछ और इतनी जो सीख मिली है जिंदगी में, जो हमने सीखी वो हम शेयर कर सकते हैं, तो उसमें भी एक अलग तरह का सौंदर्य है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये भी है कि ये सारी चीजें बहुत फ्लीटिंग है, क्या मतलब जो भी हम नेचर में देखते हैं, देखिए आप पेड़ पे पत्ते लगते हैं, गिरते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं, फूल लगते हैं, तो एक साइकिल है। तो ये सारे जैसे सीजन्स बदलते रहते हैं, जिंदगी के भी सीजन्स हमारे बदलते रहते हैं, तो ये जो इम्परमानेंस है उसमें भी एक ब्यूटी है कि ये सारी चीजें बदलने वाली है, ऐसे हमेशा कोई भी चीज ऐसे ही नहीं रहती है। तो ये अप्रिशिएट करना भी, इसको हम वाबी साबी कहते हैं वो लोग। और जो सातवीं चीज है वो आज के आई थिंक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं गमन। और तो वो उसका अर्थ है कि संयम के साथ जो भी हमारे जिंदगी में प्रॉब्लम आए उसको एकदम संयम और धैर्य के साथ उसको फेस करना। तो एक अंदर की जो एक हमारी ताकत है वो उस पे लगाना, और ऐसे नहीं कि हमको भावना दबाना है, हमको वो जो आया है, जैसे हम कह सकते कि अभी हम जो है, जब हम किसी चीज में से गुजर रहे हैं तो हमें धीरज रखना है, संयम रखना है, और उसमें से बाहर एक बिल्कुल शांति से और एक रेजिलियंस से उसमें से बाहर आने की कोशिश करनी है। तो अभी देखा हमने, अर्थक्वेक हुआ बीच में, इसमें जापान में हुआ, उसके बाद भी उन्होंने कितना रीबिल्ड किया, हिरोशिमा नागासाकी के बाद भी। तो ये उनका एक ये जो अंदर का एक शक्ति है, एक रेजिलियंस है कि वो हर चीज को सह के उसमें से बाहर निकलते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जो हमें भी हमारे इसमें लाने की कोशिश करनी चाहिए। सो ये ऐसी 7 चीजें हैं जो मुझे पसंद आई और आपके साथ शेयर करनी थी। आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, जिनको फायदा हो उनके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलूंगी। थैंक यू, नमस्ते।